हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा फर्स्ट क्लास की वीडियो का। बट उससे पहले हमें सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर हमें सिलेबस अच्छे से मालूम चल जाता है तो हमारी स्टडी और भी इजी और स्मार्ट हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं। आपका पैरामेडिकल साइंस में जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। हम यहाँ ये जानेंगे कि उसका पैटर्न क्या होता है। तो मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एक पेपर बनाया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल आपको 75 में से दिए जाते हैं। इंटरनल मार्क्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं वो 25 में से दिए जाते हैं एंड पासिंग मार्क आपको 50 नंबर 100 में से लाना जरूरी होता है। मतलब 50 नंबर कम से कम आप लाओगे तब आप पास होगे। एंड एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स है, मतलब एक पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट थियरी, पेपर सेकंड थियरी एंड जो थर्ड पेपर होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। तो पेपर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना होता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एनाटॉमी मीन्स होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एंड फिजियोलॉजी का मीन्स होता है हमें ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करना। एंड यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होता है फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब फार्मेकोलॉजी की बात करें तो फार्मेकोलॉजी में हमें ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी होती है। ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन, मतलब दवाइयों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड पैथोलॉजी में पैथोजेंस एंड उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में स्टडी करनी होती है। एंड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में स्टडी करनी होती है। एंड अब हम आपको ये भी बता दें कि पैरामेडिकल में जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उन सभी के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सेम होते हैं। अब देखिएगा, जैसे पेपर फर्स्ट थियरी है, इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों सभी कोर्सेज में सेम होते हैं। अब पेपर सेकंड थियरी की हम बात करें तो सर्जिकल एनाटॉमी एंड बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, मतलब सर्जिकल एनाटॉमी, ये जो दोनों पेपर सेकंड थियरी के आपके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है, ये आपके ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाए जाते हैं, जिसमें आपको अपने कोर्स के सिलेबस को पढ़ना होता है। जैसे ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है तो यहाँ पे सर्जिकल एनाटॉमी लिखा है। अब हमने फर्स्ट पेपर में जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा था, इसमें हमें सर्जिकल एनाटॉमी इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन करने के लिए हमें इंसिजन मतलब चीरा लगाना होता है। तो चीरा लगाने के लिए, इंसिजन करने के लिए सर्जिकल एनाटॉमी जानना जरूरी है, नहीं तो हम कहीं पे भी इंसिजन लगा देंगे और इंटरनल ऑर्गन को हार्म हो सकता है। सो यूनिट सेकंड में बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, मतलब जो कोर्स आप कर रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज गेन करनी होती है। जैसे ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का है, आप ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज लेनी होती है किसकी? ऑप्टोमेट्री की। जैसे फिजियोथेरेपी हो गया तो बेसिक नॉलेज लेनी होती है आपको फिजियोथेरेपी की। तो ऐसे सभी कोर्सेज के जो सेकंड पेपर होते हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। अब आते हैं पेपर थर्ड में। तो जो पेपर थर्ड होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है? प्रैक्टिकल में आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, असाइनमेंट फाइल बनानी होती है, चार्ट पेपर बनाने होते हैं एंड वाइवा होता है। आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, वो आपके असाइनमेंट देखते हैं, चार्ट पेपर देखते हैं एंड वाइवा लेने के बाद वो आपको 75 में से मार्क्स देते हैं एंड वो भी आपके सारे रिलेटेड सिलेबस होते हैं। अब ये जो प्रैक्टिकल है
प्रैक्टिकल भी आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में सेम रहता है। प्रैक्टिकल आपका होना ही होना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। इसके अलावा आपके कुछ अदर नॉन मार्किंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल। ये नॉन मार्किंग होते हैं, मतलब ये आपके रिजल्ट में इनके नंबर मेंशन नहीं होते, पर आज के टाइम में कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक इंग्लिश सभी को आनी चाहिए। इस वजह से बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के लिए, जनरल इंग्लिश की नॉलेज के लिए ये क्लासेस चलाई जाती हैं, पर रिजल्ट में मेंशन नहीं होता। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में भी आपके थियरी 2 पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। अब यहाँ ऑपरेशन थिएटर का बताया जा रहा है, तो पेपर फर्स्ट ईयर थियरी में आपके रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज के बारे में स्टडी हम करते हैं। मतलब ये मेडिकल कंडीशंस और डिजीज के बारे में हम जानते हैं। काफी कोर्सेज के सिलेबस सेम ही होते हैं, पर कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनमें ये भी चेंज होता है। एंड पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स एंड CSSD टेक्निक्स। मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, मतलब जो कोर्स हम कर रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज हमें गेन करनी है। बट अब पेपर सेकंड में, सेकंड ईयर में जब हम आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल ऑपरेशन थिएटर, मतलब जब हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में बेसिक जान गए, अब हमें प्रैक्टिकल करने होते हैं। और इसमें एंड CSSD टेक्निक, मतलब सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। आप सभी जानते हैं स्टेरिलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का मैंने बताया है, तो रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज, और पेपर सेकंड थियरी में प्रैक्टिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स एंड CSSD टेक्निक। अब आप अपने सिलेबस, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज हो सकता है, बट आपका जो ये प्रैक्टिकल होगा थर्ड पेपर, ये फर्स्ट ईयर में भी और ये उठा के यहाँ पे भी आ जाएगा आपके सेकंड ईयर में भी। तो आपके 3 पेपर हो गए, फर्स्ट पेपर सेकंड ईयर में, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर प्रैक्टिकल, जो सेम होता है। तो अब हम ये बताएंगे कि पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। एंड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल सेम, सभी को एनाटॉमी, फिजियो, फार्मेको, पैथो, माइक्रो पढ़ना ही होता है। बस चेंज कहाँ होता है आपके सेकंड पेपर में, और प्रैक्टिकल भी सेम होता है, आपका फर्स्ट पेपर भी सेम होता है। हाँ, सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है या डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए।